नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेता चंद्रवार, दिव्यम होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना इस समय सबसे बड़ी महामारी बन गया है और इसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। सबने हमें डराया, सबने हमें बताया कि कोरोना से किस तरह से डरना है, किस तरह से बाहर नहीं जाना है, हाथ धोना है। लेकिन किसी ने क्या ये बताया कि अगर कोरोना हो जाता है या किसी को ऐसी स्थिति में जाना पड़ता है कि होम आइसोलेशन में हम जा रहे हैं, तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो किस तरह से होम आइसोलेशन को मैनेज करेगा या किस प्रकार से वो अपने घर में किन चीज़ों को हमेशा रखेगा कि वो होम आइसोलेशन को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सके। क्योंकि अभी ये कंडीशन आ गई है कि हॉस्पिटल जो है उसमें बेड नहीं है। हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आपकी किसी तरह से कोई मदद नहीं मिल पाती है और सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट को ही हॉस्पिटल जाने की सलाह दी जा रही है। तो फिर बाकी जो लोग बचते हैं वो क्या करेंगे? जो लोग जिनकी सिम्टम्स उतने ज़्यादा सीवियर नहीं हैं, जो मॉडरेट सिम्टम वाले लोग हैं, जिन लोगों को कफ कोल्ड तो है, फीवर नहीं आ रहा, फीवर आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ किसी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जो हॉस्पिटल में सीवियर पेशेंट को ही एडमिट किया जा रहा है। तो अगर आपको होम आइसोलेशन में रहना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैंने लगभग 16 ट्रेनिंग्स की हैं ऑनलाइन से। होम आइसोलेशन की उसमें ट्रेनिंग है, उसमें किस तरह से ब्रीदिंग की मैनेजमेंट है वो कुछ ट्रेनिंग्स हैं, किस तरह से आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर को कैसे मैनेज करना पड़ता है, वो सारी जो मैंने ट्रेनिंग्स की हैं उसमें जो मैंने आप सीखा है और वो आपको मैं शॉर्टकट में और अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आप लोगों को बताना। क्योंकि कुछ मैंने एक दो वीडियो देखे जो उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छे वीडियो बनाए उन्होंने, और उन्होंने बताया कि आपको घर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होने चाहिए। वो फॉरेन के थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं या फिर फॉरेन में जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं वो यहाँ नहीं मिलती हैं, तो हम उसको कैसे मैनेज करें। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने पास जो मैं अपने क्लिनिक में अपने लोगों को, अपने पेशेंट्स को जो मैं सलाह दे रही हूँ वो मैं अपने सारे चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहती हूँ। तो अगर आप होम क्वारंटाइन में आते हैं, अगर आपको पता चलता है कि हम किसी तरह से किसी कोविड सस्पेक्ट के पास आए हैं या कोविड सस्पेक्ट के आसपास हमारे कुछ फर्स्ट इसमें हैं, लाइन में हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यदि हाँ मुझे कोविड हो सकता है या फिर आपको थोड़े बहुत सिम्टम है या आपकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग में है, आप किसी भी प्रकार से कोविड-19 के पेशेंट के संपर्क में आए हैं, तो आपको होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। साथ साथ आपको तब भी सलाह दी जाती है जब आप किसी बाहर से आते हैं और बाहर से आने के बाद इसमें आपको होम आइसोलेशन में सलाह दी जाती है। क्योंकि अभी जो बाय एयर लोग आ रहे हैं, बाय रोड लोग आ रहे हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये देखना है कि आपके होम आइसोलेशन के लिए घर में क्या व्यवस्था है। क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग तो नहीं है? अगर कोई 50 ईयर्स से ऊपर का कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हार्ट, डायबिटीज़ या चेस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सीवियर गंभीर बीमारी है, या कोई आपके 10 साल से नीचे का बच्चा आपके घर में है, तो आपको वहाँ से अलग ही आइसोलेट किया जाता है। लेकिन अगर ऐसी आपकी कंडीशन है कि बिल्कुल सेपरेट आपके घर में एक ऐसा रूम है जहाँ पर किसी भी लोगों का किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं बनता है, तो आपको होम आइसोलेशन में रहने की परमिशन दे दी जाती है। अब एक बात आप ये याद रखिए कि जैसे ही आप होम आइसोलेशन में जाएंगे तो सबसे पहले आपके घर में किसी भी प्रकार का लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि कोविड-19 का आपके घर के बाहर पर्चा लगने आने के बाद आपके घर में ना किसी प्रकार का सर्वेंट कोई आने वाला है, ना ही आपका कोई मित्र रिश्तेदार कोई भी आपके घर में नहीं आने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि हमेशा इस दौरान में जब तक ये महामारी का चल रहा है तब तक हम इतना लोगों अपने पास बफर स्टॉक रखें कि लगभग 20 डेज का बफर स्टॉक हमारे घर में खाने पीने का सिट्रस फूड हमारे घर में प्रॉपर होना चाहिए। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इस थर्मामीटर की। ये जो है थर्मो स्कैनर है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जिससे आप समय समय पर अपना टेम्परेचर ले सकें और अपने डॉक्टर को बता सकें कि आपको कितना टेम्परेचर है। इसके अलावा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है ऑक्सीमीटर।
ये है ऑक्सीमीटर और इससे हम सैचुरेशन लेवल जांचते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल क्या है। तो जितनी भी बार आप डॉक्टर आपको कॉल करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे, इसमें मेरा 96% बना रहा है, यदि आपका सैचुरेशन लेवल 93 से कम है, 93 से कम है, तो आपको और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे घर में ये लिमसी के नाम से आती है, ये विटामिन सी, और भी कई ब्रांड्स आते हैं। तो विटामिन सी की टैबलेट्स पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ये रेगुलर भी आप अभी विटामिन सी पर डे ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर आपकी बॉडी में विटामिन सी होना बहुत ज़रूरी है कोविड से लड़ने के लिए। दूसरा, मल्टीविटामिन टैबलेट। मल्टीविटामिन टैबलेट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। ये मल्टीविटामिन टैबलेट आपको उस समय में, और ये आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि सर कौन सी मल्टीविटामिन हमें लेनी चाहिए और किस तरह से हम इस चीज़ को मैनेज करें, वो आपको बताएंगे। आपको बार बार गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, ये सबको पता है, लेमन जूस पीना है। लेकिन इसके अलावा होम्योपैथी की सबसे अच्छी मेडिसिन CPR 200, इसका जो सैनिटाइजेशन है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आप लोग इस मेडिसिन को अगर ले सके, CPR 200 में पोटेंसी में आप ले आइए, इसकी एक बड़ी सी बॉटल ले आइए और उसके बाद इसको 40 ml लगभग 1 लीटर पानी में डालकर इसको प्रॉपर स्प्रे कीजिए सभी जगह पे, घर पे, अपने आसपास, और अपने जब आप कहीं से आते हैं अपने कपड़ों पर, सभी जगह आपको इसका स्प्रे करना है। इसके अलावा जब आप घर ऊपर रूम में रहेंगे, अपने रूम में अकेले जब आइसोलेट हो जाएंगे, तो ये एक ब्लीचिंग पाउडर आता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर 30-35 रुपए का ये एक पैकेट आता है। आप इसको अपने घर में ज़रूर रखिए, क्योंकि इससे आप मॉपिंग कर सकते हैं घर के जो फर्श में। आप इसको 7 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आप अपने फर्श पे मॉपिंग कीजिए, जिससे आपका फर्श पूरी तरह डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप कहीं हॉस्पिटल से आते हैं या आपके कपड़े, अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं, तो आपके कपड़ों को पहले आप ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन में डुबाइए, जिससे कि वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इस समय में सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ ये रहेगी। अब इसके अलावा आपके पास मास्क प्रॉपर होने चाहिए, ग्लव्स प्रॉपर होने चाहिए। जो सब्जियां आपके घर में आती है, लोग पूछते हैं कि यार हम घर में रह रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ बाहर से सामान आया हुआ है उसको हम कैसे जान, तो आप या तो आप इस तरह का डिसइंफेक्टेंट जो आते हैं सब्जियों को धोने के लिए वो ले लीजिए, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे सस्ता चीज़ जो है सब्जियों को साफ करने के लिए वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2-3 बूंदे अपने 1 लीटर पानी में डाल के सब्जियों को डाल देते हैं, उसको प्रॉपर धोते हैं, ये शुरू से ही बताया गया है, ये हमेशा से ही प्रूवन है कि इससे सब्जियां साफ की जाती है। और ये सबसे 10-20 रुपए की बोतल आती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्प्रे बॉटल होनी चाहिए, जिससे आप सैनिटाइजेशन कर सकते हैं पूरी, चाहे CPR आप इसमें डालिए और CPR इसमें डालकर इसको स्प्रे कीजिए। आपके पास प्रॉपर मात्रा में हैंड वॉश होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये रहेगी कि आपके घर में जो वेस्ट निकल रहा है, यदि आपको होम आइसोलेट किया जाए तो आपके घर कोई सफाई कर्मी आने वाला नहीं, किसी प्रकार का कोई 20 दिन आपके घर में नौकर, आपका सर्वेंट कोई नहीं आने वाला, और आपका जो वेस्ट निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको किस तरह से डिस्पोज करते हैं, उसके आपके घर में इसको डिस्पोज करने की कोशिश कीजिए। कोई गड्ढा खोद के गड़ा दीजिए, कोशिश कीजिए जितना ड्राई मटेरियल उसको जला दीजिए। आपके घर से वो जो जितना भी वेस्ट है आपका ह्यूमन वेस्ट, किसी प्रकार का वेस्ट बाहर ना जाए, ना टिश्यू पेपर, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो हमारे देश में इतने लोग एक्टिव नहीं हैं कि उसको प्रॉपर डिस्पोज करेंगे ना। सबसे पहले तो वो सफाई कर्मी जो उसको हैंडल करेगा वही इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसके बाद वो ले जाके कहीं और डाल देंगे, उससे जो जीव जंतु खाएंगे, उस तरह से जो चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका
आपका जो भी डिस्पोजेबल वेस्ट निकल रहा है, आपके मास्क निकल रहे हैं, आपके ग्लव्स निकल रहे हैं, आपका किसी प्रकार का टिश्यू पेपर निकल रहा है, तो जो चीजें आप एक मिट्टी से गड्ढा खोद के गड़ा सकते हैं, आप उसको गड़ा दीजिए। और यदि आप उसको नहीं मिट्टी में अंदर कर सकते हैं, जो चीजें जल सकती हैं जैसे टिश्यू पेपर है ये, तो ये आप इनको जला दीजिए। किसी भी प्रकार का वेस्ट घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये एक बहुत जरूरी बात है। जो लोग आपको खाना देने आते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए और उससे वो करे, डील करे कि जैसे खाना देना है, हर कोई उसके पास ना जाए। वो भी बहुत सतर्कता से दूर से आप उसका खाना रख दीजिए और आप अपने बर्तन स्वयं धोइए, अपने कपड़े स्वयं धोइए। हाँ, और आपको सबसे बड़ी ध्यान ये रखना है कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब हमको कोविड होता है ना तो लोग दहशत में ज्यादा मर जाते हैं। तो जो अभी जो मेन सिम्टम आ रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, यदि आपको डिटेक्ट होता है कोविड तो आप एकदम पैनिक हो जाते हैं, मुझे कोरोना हो गया। नहीं, आप पॉजिटिव सोच रखिए, मेडिटेशन करिए। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है इसमें लंग्स का। यदि हम अपने लंग्स मजबूत रखते हैं, लंग्स में ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहते हैं, अभी योगा में बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताए गए हैं, वो करिए। नॉर्मल बलून को एक सांस में 3 बार फुलाना है। वन, 2, 3। तो ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो आप नॉर्मली आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज, ये स्ट्रॉ है, ये पानी है, बिल्कुल नॉर्मल छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको बबल बनाना है। तीसरी एक्सरसाइज, होल्ड कीजिए ब्रीथ को। इससे क्या होगा, आपका लंग्स इस तरह से एक बार ओपन होंगे, एक बार सिकुड़ेंगे, एक बार ओपन होंगे, एक बार सिकुड़ेंगे। इससे जो उनके जितने भी एवियल्स हैं सारे जो हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको 3 एक्सरसाइज हैं जो ध्यान रखनी है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप योग में जो करते हैं, आपकी योगा क्लास में सिखाई गई हैं, तो वो आप जरूर करें। इस तरह से यदि हम बिना पैनिक हुए, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, कोविड में अगर हम ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहते हुए और बहुत सतर्कता से इस होम आइसोलेशन को आप निकाल सकते हैं और आप कोविड नेगेटिव होकर बाहर आ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कुछ मुझे सलाह देनी हो, ये जो वीडियो थी वो ये होम्योपैथी बेस्ड बिल्कुल नहीं थी। इसमें मैंने सब तरह की दवाइयाँ आपको बताई। मेरा यही एक टारगेट था कि आपको उसमें कोविड के मैनेजमेंट में हेल्प मिलनी चाहिए। मैंने ये नहीं देखा कि इसमें सिर्फ मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ या एलोपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ या आयुर्वेदिक मेडिसिन। जिस भी पैथी से आपको कोविड में मदद मिलती है या आपको आराम मिलता है, वह पैथी अभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।